पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। संगठन से जुड़े कई प्रस्ताव बैठक में पेश किए गए हैं। संगठन चुनाव के लिए दो नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बने हैं, तो चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और संगठन चुनाव के लिए दो नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है, तो चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी इस बैठक के दौरान सौंपी गई है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस बीच दो चुनावी अधिकारियों को भी चुना गया है, क्या कुछ और अपडेट वहां से? देखिए राहुल, लगभग 11:45 पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कार्य समिति का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका उद्घाटन किया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वहाँ गायन हुआ और लगभग सुबह में ही हमने खबर चलाई थी कि उदय नारायण चौधरी निर्वाचित पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे और वो खबर सही निकली और चितरंजन गगन को सहायक निर्वाचित पदाधिकारी घोषित किया गया है। ये हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं राहुल, ये मौर्या होटल का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का है, लाइव तस्वीर। यहाँ जो डेलीगेट हैं वो डेलीगेट अभी भी आ रहे हैं, उनको अभी भी अंदर भेजा जा रहा है। मीडिया का अलाव अंदर में नहीं है और अभी जो मेरे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि संगठन से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं, प्रस्ताव आए हैं जिन पर अभी चर्चा चल रही है। उसके बाद राहुल राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे जिस पर कार्य समिति चर्चा करेगी और उस प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी। साथ ही साथ कह सकते हैं कि राज्य और देश में जो कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के भी कार्य समिति बड़ा फैसला लेगी और पूरे देश में जो संगठन है इनका कार्यकर्ताओं को, उनको आने वाले दिनों में पार्टी की काम करने की क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से पार्टी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जो पार्टी लगातार कहती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की जन विरोधी नीति उसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी, उसको लेकर के भी एक बड़ा कह सकते हैं कार्यक्रम बनने जा रहा है अंदर में। तो प्रस्ताव पेश किए गए हैं, उस पर अभी चर्चा चल रही है। चर्चा चलने के बाद सर्वसम्मति से कार्य समिति उस पर मुहर लगाएगा और 2:30 बजे दिन में, जो हमारे पास जानकारी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बिंदु को विस्तार तरीके से कार्य समिति ने क्या क्या फैसले लिए, संगठन में क्या बदलाव होगा, चुनाव कब तक होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किस दिन होगा, नॉमिनेशन किस दिन होगा, चुनाव किस दिन होगा, इस पर प्रेस को जानकारी दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और कार्य समिति की बैठक, किसी भी पार्टी की जो बैठक होती है वो सर्वसम्मति से जो भी प्रस्ताव पास करती है वो पत्थर का लकीर होता है। फिर उस प्रस्ताव को रद्द करने, उसमें संशोधन के लिए फिर आपको कार्य समिति में आना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, उदय नारायण चौधरी, कह सकते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ सभी बड़े नेता मौजूद है, लेकिन राबड़ी देवी बैठक में मौजूद नहीं है। खबर हमारे यहाँ अपने यहाँ सबसे पहले चली थी कि राबड़ी देवी बैठक में शामिल नहीं होगी। प्रारंभिक तौर पर जानकारी आई थी कि राबड़ी देवी पहुंच रही है मौर्या होटल, लेकिन नहीं आ पाई। इसका सीधा मतलब राबड़ी देवी बैठक में शामिल नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो एक उठ रहा है राहुल सुबह से, कि क्या किसी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस पर अभी संशय की स्थिति है। जी बिल्कुल राहुल, इस पर अभी संशय की स्थिति है राहुल, और इस पर फैसला राष्ट्रीय कार्य समिति को ही लेना है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि अभी तक प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव पेश होने की कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और रहेंगे, इस बात को पूरी तरह से कंफर्म किया गया है। सुबह में कई बड़े नेताओं ने इस पूरी अफवाह को खारिज किया, लेकिन अब लालू, आप देखना पड़ेगा कि कार्य समिति की बैठक में क्या फैसला हो पाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो अपने दर्शकों को बताई कि राजनीतिक और कह सकते हैं कि चलिए मरगूब, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।